नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर महानदी में बाढ़ देखने पहुंचा युवक नदी में बह गया। मौके पर पुलिस पहुंची है, गोताखोरों की टीम भी पहुंची है। गोताखोरों की टीम युवक की तलाश कर रही है। तो जांजगीर चांपा में महानदी में बाढ़ देखने पहुंचा युवक नदी में बह गया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, गोताखोरों की टीम भी पहुंची है। गोताखोरों की टीम युवक की तलाश कर रही है। तो जांजगीर चांपा में भारी बारिश का दौर जारी और लगातार भारी बारिश से महानदी में बाढ़ आ गई। महानदी उफान पर है और महानदी में आई बाढ़ को देखने के लिए युवक पहुंचा हुआ था और युवक नदी में बह गया। मौके पर पुलिस की टीम और गोताखोरों की टीम पहुंची है। युवक की तलाश लगातार जारी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, महानदी में बाढ़ देखने पहुंचा युवक नदी में बह गया है। पानी के तेज बहाव में बह गया। मौके पर पुलिस पहुंची है, गोताखोरों की टीम भी पहुंची है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़े हैं फोन पर। रोहित, क्या कुछ जानकारी, कैसे हादसा हुआ ये? देखिए सुमित, पूरा मामला जो है महानदी के नदी किनारे का है। वहाँ पर मनोज कुर्रे नामक युवक है जो मंदबुद्धि है। वो नदी में पानी का जो बाढ़ है उसे देखने के लिए किनारे पहुंचा था और वो धीरे से नदी में उतरने लगा। इसी दौरान जो है बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ गया और इसी में वो धीरे धीरे करके डूबने लगा। मछुआरों ने उसे देखा और उन्हीं लोगों ने जो है उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन जो तेज बहाव था वो बहुत तेजी के साथ बहने लगा। अभी पुलिस की टीम, तहसीलदार की टीम और जो स्थानीय गोताखोरों की टीम है महानदी में पहुंची हुई है और उसकी तलाश की जा रही है। ये पूरा घटना तुम्हें जो है हसौद थाना क्षेत्र के देवरी मठ गांव के आसपास हुआ है, क्योंकि युवक वहीं का है और उसी के गांव के बीचों बीच से जो है नदी बही है। तो युवक जो है अपने बाकी जो और साथी है वो लोग भी गए हुए थे, लेकिन युवक उनसे मंदबुद्धि होने का धीरे धीरे अकेला हो गया और अकेले होने के बाद वह एक सुने जगह पे गया और वो धीरे धीरे पानी में उतरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूज़ 18 भी अपील करता है दर्शकों से, सभी से, कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें और जब भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जब नदी में बाढ़ आए तो नदी किनारे बिल्कुल भी न जाएं। बहुत धन्यवाद आपका। बलरामपुर से खबर है, जहां पर कलेक्टर के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। कलेक्टर विजय दयाराम के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर फोटो लगाकर पैसे मांगे जा रहे हैं। कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है, लोगों से पैसे नहीं देने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़े हैं फोन पर। सूरज, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी सुमित, मैं बता देना चाहूंगा कि आज सुबह बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम के कांटेक्ट लिस्ट में शामिल अधिकारियों को एक नया नंबर, जो नंबर है 8076782840, कलेक्टर के डीपी लगाकर व्हाट्सएप के जरिए लोगों से पैसे मांगने की बात कही जा रही थी। जैसी इस बात की जानकारी बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम को लगी, उन्होंने तत्काल सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से अपील उन्होंने किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई पैसे की मांग नहीं की जा रही है, किसी प्रकार की ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। उसके बाद कलेक्टर ने स्वयं इस बात की जानकारी बलरामपुर थाने को दी और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, जहां मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो गई है। वहीं बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम के ने लोगों से अपील की है कि इस प्रकार के लोगों के झांसे में ना आए। उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई पैसे की मांग नहीं की जा रही। उनके नाम से लोग गलत तरीके से पैसे की मांग कर रहे हैं। ठीक है सूरज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से खबर, जहां पर ज्वेलरी दुकान से उठाई गिरी हुई 6 मंगलसूत्र उठाकर चोर भाग गए। रामानुजनगर की घटना बताई जा रही है। करीब 2.5 लाख के मंगलसूत्र लेकर चोर भागे हैं। सीसीटीवी में आरोपी कैद हो गए। सूरजपुर से खबर, ज्वेलरी दुकान में चोरी हुई है। 6 मंगलसूत्र उठाकर चोर भाग गए। रामानुजनगर की घटना है। करीब 2.5 लाख के मंगलसूत्र बताए जा रहे हैं। हालांकि जो आरोपी हैं, चोर हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपी की तलाश कर रही है। खबर रायपुर से, सुने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। सुने मकान से लाखों की चोरी की
आमानाका इलाके के अरिहत नगर का यह मामला है। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हुई। राजधानी रायपुर में सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। सूने मकान से लाखों की चोरी चोरों ने की है। आमानाका इलाके के अरिहत नगर का यह मामला है और चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नकाबपोश यहां पर चोर आते हैं, चोरी करके वहां से फरार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला को बिठाया गया है। ये सिर्फ आदिवासी समाज का नहीं, पूरे देश की महिलाओं का सम्मान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उम्मीद है कि वे आदिवासियों के लिए काम करेंगे। हम सब के लिए मैंने पहले ही कहा कि मैडम द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी हैं वो एक संवैधानिक पद पर भी रही हैं। मेरे साथ कुछ समय उनका साथ और मेरा रहा है गवर्नर के रूप में। पिछले ही साल उनका कार्यकाल पूरा हुआ है। आपको ये शायद जानकारी होगी कि राष्ट्रपति का विशेष दायित्व 5वीं और 6वीं अनुसूची का उनको विशेष अधिकार है राष्ट्रपति को। तो चूंकि ट्राइबल प्रदेशों में ट्राइबल वर्ग के लिए अब हमें भी इस बात की उम्मीद है कि वो ट्राइबलों की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो संविधान में कानून बनाए हैं उसके लिए वो भरसक प्रयास करते हुए और वो पूरा संरक्षण देगी। ऐसा मुझे विश्वास है कि अब हमें भी एक, हालांकि राष्ट्रपति का सभी का एक दायित्व होता है, लेकिन चूंकि वो ट्राइबल वर्ग की होने के नाते उनका मुख्य रूप जो मतलब ध्यान जो है विशेष तौर पर आदिवासी वर्ग के लिए होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। छत्तीसगढ़ के 80 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर हड़ताल का आह्वान किया, जिसके चलते प्रदेश भर के सरकारी दफ्तर और स्कूलों में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक कामकाज ठप रहने की आशंका है। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और HRA यानी मकान किराया भत्ता की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। वहीं हड़ताल का असर पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। मंत्रालय से लेकर कलेक्ट्रेट सभी सरकारी दफ्तर स्कूल तक में ताले लटके दिख रहे हैं। वहीं अस्पताल में भी आने वाले मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों, सरकारी दफ्तरों में और अलग अलग विभागों में अगले 5 दिनों तक के ताला लटका मिलेगा, क्योंकि आज से लेकर 28 तारीख तक छत्तीसगढ़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। डीए की मांग को लेकर डीए जो है वो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका डीए 34% तक है और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनका डीए 22% तक है। और यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए करने की मांग को लेकर कर्मचारी आज से 5 दिनों तक के अगले 5 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल पर है। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर का जो कलेक्ट्रेट परिसर है, अमूमन अगर आम दिनों में अगर देखा जाए तो सोमवार को सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि शनिवार रविवार को एक तरह से छुट्टी का रविवार को तो छुट्टी रहती है। और यही वजह है कि दूसरे दिन खासतौर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है कलेक्ट्रेट में। लेकिन आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो भाग है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, जहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम चाहे अभिलेख कोस्ट हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट हो, लोग यहाँ पर अमूमन यहाँ पर भीड़ नजर आती है। लेकिन लोगों को भी पता है कि अगले 5 दिनों तक कलमबद्ध हड़ताल है और ये वजह है कि बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कर्मचारी है, संगठन है, उनका कहना है कि जब तक के 34% डीए नहीं किया जाएगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल 5 दिनों तक कलमबद्ध आंदोलन है, लेकिन यदि मांग नहीं मानी गई और इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो फिर ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। जाहिर तौर पर चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे दफ्तरों की बात करें, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं और इसका असर काम पर भी दिखाई देगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कर्मचारियों की हड़ताल की 6 जिले की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं।
बिलासपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कवर्धा, मुंगेली, कोरबा जिले की हड़ताल की तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से इन जिलों में सरकारी कामकाज ठप हो गए हैं। कर्मचारी संगठनों के हड़ताल पर रहने से आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने हाथों में बेरोजगारी का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। विधायकों को भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर दिखाया। टर्निंग पॉइंट पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अब खबर इंदौर से है, जहां पर कलेक्टर प्रभात, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर प्रभात काबरा के घर चोरी हुई है। सोने घर को चोरों ने निशाना बनाया। नकदी, गहने, गैजेट्स और लाइसेंसी बंदूक चोरी हो गई। लसूरिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन चोरों का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। खबर इंदौर से, जहां पर रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर प्रभात काबरा के घर चोरी हुई। चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया था और नकदी, गहने, गैजेट्स और लाइसेंसी बंदूक चोर लेकर भाग गए। लसूरिया थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग चोरों का अभी तक नहीं मिला है। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर प्रभात काबरा के घर चोरी हुई है। सोने मकान को, सोने घर को चोरों ने निशाना बनाया था। चोर नकदी, गहने, गैजेट्स और लाइसेंसी बंदूक भी ले गए। लसूरिया थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस जांच कर रही है मामले की, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास जुड़े हैं फोन पर। विकास, का कुछ और जानकारी? बिल्कुल सुमित, इंदौर के लसूरिया थाना जी विकास, मेरी आवाज आप तक आ रही है? विकास, मेरी आवाज आप तक, लगता है तकनीकी खराबी के चलते विकास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर प्रभात काबरा के घर चोरी हुई। चोर नकदी, गहने, गैजेट्स और लाइसेंसी बंदूक ले गए हैं। सोने घर को चोरों ने निशाना बनाया था। लसूरिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस जांच कर रही है, चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन चोरों का कोई सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है।